अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग आगे जरा सा देख लेते हैं और आगे देखने के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना। तब हम लोग जरा सा इसको देख लें और कोशिश कीजिए कि आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए और है ना सीखने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है बढ़िया से? छोड़िए ना वो सब, आ रहा है ना बढ़िया से? हाँ ठीक है, बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से एकदम आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जहां भी दिक्कत होगा वहां पे बोलना है हम लोगों को। सीधा बैठो ना जी। किसके पास पढ़ रहे हैं पता है? कोई बोलता ही रे। आगे देखिए औरंगाबाद जिला में किसी ने बात को कहा, मैंने उसको दोहरा दिया। चलिए आगे देखिए। इसका नाम है पास्ट इम्परफेक्ट। देखिए ध्यान से, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दिखते रहेगा तो क्या दिक्कत होगा। चलिए आज यही रखते हैं, ठीक है। थीम बदल ही दिए तो चलिए ठीक है। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस में ध्यान से हम लोग समझेंगे। और देखिए जरा सा ध्यान से, जब समझिए रहे तो बढ़िया समझिए। सबसे पहले इसका पहचानने का दिखाई दे रहा है सब कोई? पहचानने के नियम में आइए। पहचानने के नियम में जब आइएगा मेरे भाई, तो पहचानने का नियम इसका बहुत सिंपल है। और प्रेजेंट रहता तो आप यही ना कह रहे थे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। तो इसमें अगर रहेगा तो रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहे थे इत्यादि अगर लगा हुआ है वाक्य की क्रिया के अंत में। आप वाक्यों को पढ़िए और वाक्यों को पढ़ने के बाद उसके क्रिया के अंत में देखिए तो क्या रहा था, रही थी, रहे थे अगर है तो एकदम भौकाल मचा के कहिए कि यह पास्ट इम्परफेक्ट का है, पास्ट प्रोग्रेसिव का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। आ गया समझ में? समझ में आ गया ये मैटर? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह बाजार जा रही थी, बाजार जा रही थी। आ रहा है समझ में? मैं, है ना, भगत सिंह ने एक बात कहा था। जब बच्चा थे भगत सिंह, तो भगत सिंह जानते थे कि खेती होता है ना, तो अगर बीजों को लगाया जाए, पौधों को लगाया जाए, है ना, तो बहुत सारे अनाज की उत्पत्ति होती है। और उसी बीच कुछ क्रांतिकारी बातों को सुन करके वे बंदूक बो रहे थे। तो उनसे उनके पिताजी ने कहा कि अरे मेरे भगत तुम कर क्या रहे हो? तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं बंदूकें बो रहा हूं। है कि नहीं? तो वही हमको अभी ध्यान में आया कि जैसे ही मैं लिखा तो यहाँ पे भी हो सकता था कि मैं बंदूकें बो रहा था। है कि नहीं? तो मैं, है ना, स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, है ना। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। वे लोग है ना बातचीत कर रहे थे, वे लोग बातचीत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। समझ में आ रहा है? बच्चे, है ना, शोरगुल कर रहे थे, है ना, बच्चे शोरगुल कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। अब देख लीजिए यहाँ, है ना, अब देख लीजिए यहाँ पे मनोरमा, मनोरमा, है ना, गीत गा रही थी, गीत गा रही थी, है ना। मोहन, मोहन रोटी खा रहा था, रोटी खा रहा था। आप देख रहे हैं ना इन सभी वाक्यों को? अगर इसी आधार पर कोई आपसे कह दे कि जरा सा इसको बनाने का नियम क्या होगा,
तो मेरे भाई बनाने का नियम सीख लीजिएगा, बड़ा आसान है मेरे भाई। और बनाने के नियम में कुछ नहीं है, सीधा सब्जेक्ट दे दीजिए मेरे भाई। क्या दे दीजिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार अगर वाज वेयर, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ वाज लगेगा कहाँ वेयर लगेगा, ये आप जानते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर लगाइए, फिर वर्ब का चौथा रूप दे दीजिए मेरे भाई, और फिर लास्ट में क्या दे दीजिए मेरे भाई? ऑब्जेक्ट। क्या दे दीजिएगा? ऑब्जेक्ट। और अगर इस तरीके से अगर इसको आप बना लीजिएगा तो आपका जो है से पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस आपका समाप्त हो जाएगा। जरा देख लीजिए, जरा देख लीजिए, जरा देख लीजिए फिर से। अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप समझ गए हैं तो इसी आधार पर बनाना भी है। तो देखिए ध्यान से कैसे बनाना है, इससे देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट पहला क्या था? वह बाजार जा रही थी। तो वह बाजार जा रही थी यानी कि सी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ वेयर लगा देते हैं। हाँ, क्या लगा दें? वाज। क्या आगे हटाओ नहीं यार इसको। सी वाज है ना। जाना को क्या होता है? गो। गो का चौथा रूप बताइए। गोइंग। सी वाज गोइंग टू कहाँ भाई? मार्केट। बन गया? आसान नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं बनाते हैं या थोड़ा संकोच में रहते, तब हमको दिक्कत महसूस। तुमको समझ में आ रहा है जी? मुड़ी हिलाता है ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है जी? जोर जोर से बोलिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, आप गिरगिट नहीं ना है? समझ में आ रहा है जी? गिरगिट का काम है, मुंह से बोलिए। अगर अच्छा एक चीज आप बताइए, टीचर अगर अंदर रहेगा तब कैसे सुनाई देगा? बाहर बही रहेगा तो सुनाई, और आंख से अंधा रहेगा तो देख पाएगा इसे इसे? मुंह से बोला कीजिए। अब बही रहेगा तो सुनाई नहीं करेगा। अदर अंदर बहिर दोनों रहेगा तो मास्टर का लगी रहेगा। लेकिन अधिकांशतः मास्टर बहिरे हो जाता है, याद रखिएगा। पढ़ाने वाला मास्टर बहिर हो जाएगा, सुने भी नहीं करेगा, क्योंकि अपने तेज बोलने की आदत होती है उसकी, है ना। और तेज बोलने के क्रम में उसको लगता है ना कि सब बहिर बैठा हुआ है, तेज बोलना है। हम लोग साधारण बात को बोलेंगे ना, हम लोग अपने में बातचीत करेंगे ना, तो बाहरी लोगों को लगेगा ना। हम लोग जब परिवार के लोग बैठ करके बातचीत करेंगे तो सबके सब टीचरे हैं, सब परिवार में, है ना। हम लोग पूरा का पूरा फैमिली क्या है? टीचर है। हम टीचर, पत्नी टीचर, है ना, भाई टीचर, है ना, बाबूजी टीचर, सब तो टीचरे हैं, है ना। पापा टीचर, सब टीचरे हैं। और सब टीचर है, सब मेहनती टीचर है, सब पढ़ाने ही वाले टीचर हैं। अब इसमें हम लोग जब बैठ करके बात करेंगे तो मालूम चलेगा कि बगल वाले को लगेगा कि धर के एकदम पूरा हल्ला हल्ला होल है ना, लगेगा कि मार होल है, एकदम पूरा लड़ाई झगड़ा होल है, शांति से बातें नहीं करते। मोबाइल पर बतियाते हैं तो लगता है कि पूरा 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 मोहल्ला को सुनाई देता है कि क्या बात कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन स्थिति ये है कि बोल करके पढ़ाने की आदत से हम लोगों की आदत बन गई है। 365 दिन में 365 दिन जो पढ़ाने की आदत है, बक 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 करने की जो आदत है, ये आदत हम लोग को बातचीत में रहता है। बढ़िया से रोटी भी मांगेंगे, रोटी लाओ, लो। सुनने वाला को लगा कि लड़ रहा है कि रोटी मांग रहा है कि नहीं? तो चावल दो, तो ये तो वाह, बाहरी आदमी को क्या लगेगा कि सब पूरा एकदम अपने में धर के कचवा कुछ कर ले है कि नहीं? लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों की आदत हो जाती है बोलने की। तो चलिए, सी वाज गोइंग टू मार्केट। हम लोग क्रिकेट खेल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई, आई के साथ क्या लगा दें? कहाँ जा रहे हैं भैया? गोइंग टू स्कूल नहीं बन रहा है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। का जी? वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना। दे वेयर टॉकिंग। दे वेयर टॉकिंग। बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन वेयर आर। आर के बोलता है जी? कौन युग में है? प्रेजेंट नहीं चल रहा है, भूत पर चल रहा है। चिल्ड्रेन वेयर, है ना, मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज मैंने होता है शोरगुल करना। मनोरमा गीत गा रही थी। अच्छा, तो मनोरमा वाज सिंगिंग, ऐसा ही सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। मोहन रोटी खा रहा था, तो मोहन वाज ईटिंग ब्रेड। आ रहा है समझ में? बनाने आप लोग को आ जाएगा। जो समझे हैं वही समझे हैं, वही ठोक सकते हैं। दूसरा के ठोकने का अधिकार नहीं है। तुम समझी है? आप लोग मैच होना। चलिए, हो गया, ये समझ में आ गया बात है? आ गया समझ में?
चलिए ऊपर देखिए, आप लोग भी समझिए, सब कुछ समझेगा, टोटल आदमी समझेगा। आप लोग को पीछे वाला सब्जी बच्चा लोग, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अगला टेंस में हम लोग पहुंच जाएं। इसको भी बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा, इस टेंस को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, खाली यस सर चिल्लाता है तो नहीं। अगला जो टेंस है मेरे भाई, अगला जो टेंस है इसका नाम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस को जरा सा समझ लीजिएगा ध्यान से। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बताए थे, ऐसे तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, अथवा आ है, ई है, ऊ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बताए थे शुरू में कि अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर लगा हुआ रहेगा सिंपल तो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ सिंपल नहीं है, उन्हें कुछ है ना, कुछ विशेष है। तो हाँ, विशेष है। यहाँ भी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अच्छा सर, इसमें तो उसमें बता दिए थे, पास्ट इंडेफिनिट बता दिए थे। सुनो ध्यान से, यहाँ दो दो क्रियाएं एक साथ होगी, या ऐसे वाक्य जिसमें दो दो क्रियाएं होती हैं। सबसे बड़ी पहचान देखिए, पास्ट परफेक्ट की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें दो क्रिया होगा। वर्ब कितने होंगे? दो। वर्ब कितने होंगे? दो। और इसमें भी चुका था, चुकी थी रहेगा, लेकिन इस तरह के वाक्य रहेंगे। इसमें कैसे वाक्य रहेंगे आपको हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले क्या था? रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। आ रहा है समझ में? पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने के पहले, है ना, चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे। समझ में आ रही है बात? या क्वेश्चन आएगा कि मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी, है ना। समझ में आ रही है बात? वर्षा होने से, वर्षा बरसने से पहले फूल मुरझा चुके थे। आ रहा समझ में? तो इस तरह के वाक्य में आप देखिए, इसके भी अंत में तो चुका था, चुके थे, चुकी थी है। लेकिन अब देखिए, मैंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि दो दो क्रियाएं इसमें एक साथ होती हैं। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले आना एक क्रिया, मर जाना दूसरी क्रिया। आना पहली क्रिया, भाग जाना दूसरी क्रिया। आना पहली क्रिया, जाना दूसरी क्रिया। दो दो क्रियाएं हैं कि नहीं है? समझ में आ रही है बात? अगर रोगी सिर्फ मर चुका था, याद रखिएगा, रोगी मर चुका था, चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये जो चीज हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिए, वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी, तो भैया ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो भैया ये चला आएगा पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ रही है बात? भैया चोर भाग चुके थे, चला जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यही सेंटेंस ऐसे रहे, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। आ गया समझ में? और तब हम इसका बनाने का अगर नियम सीखेंगे, बनाने का नियम अगर जानते हैं, बनाने का नियम सीखना चाहते हैं, तो बनाने का नियम देख लीजिए। बनाने का नियम, बनाने का नियम है मेरे भाई कि जो ये सेंटेंस है ना, इसको पहले बनाएंगे और परफेक्ट की तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? परफेक्ट की तरह। कैसे परफेक्ट की तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे देंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड दे देंगे, वर्ब का तीसरा रूप दे देंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे। समझ में आ रही है बात?
इसके बाद बिफोर लगाएंगे, जो पहले है आफ्टर है तो बाद, माने बाद में अगर रहेगा तो आफ्टर लगा देंगे, अगर पहले है तो बिफोर लगा देंगे, और फिर से ये वाला सब्जेक्ट दे देंगे। इसको सब्जेक्ट नंबर 1 और इसको सब्जेक्ट नंबर 2 कर दीजिए। सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, समझे कि नहीं? तो सब्जेक्ट नंबर 2 पहले बनाएंगे, है ना, और दे देंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 आ जाएगा, है ना, और फिर वर्ब का दूसरा रूप दे देंगे, या ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट दे देंगे। समझ में आ गई बात? अब जरा इसी आधार पर बनाना इसको। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले रोगी हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। तो बताइए रोगी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेशेंट। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट, और उसके बाद क्या PATIENT, पेशेंट हैड डाइड, वर्ब का तीसरा रूप डाइड, डाई का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे? बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। डॉक्टर के आने के पहले, तो बिफोर द डॉक्टर, द डॉक्टर, वर्ब का दूसरा रूप आना का कम, कम का दूसरा रूप केम, द डॉक्टर केम। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, चोर को THIVES, थीप्स हैड फ्लेड अवे, है ना, बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। बन रहा कि नहीं बन रहा है? मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, शी हैड गॉन, शी हैड गॉन बिफोर आई केम। आ गया समझ में? जैसे वर्षा बरसने से पहले फूल मुरझा चुके थे, द फ्लावर हैड फेडेड बिफोर इट रेन्ड, है ना। इस तरह के जो वाक्य रहेंगे, सोहन के आने से पहले, है ना, या सोहन के जाने के बाद वह आ चुका था, तो भी उसी बनेगा। समझे कि नहीं? पहले जो उधर है उसको पास्ट परफेक्ट के तौर पर बनाएंगे, और फिर जो इधर वाला है उसको बना देंगे पास्ट इन डिफिनिट की तरह। इधर माने रहेगा इतना दूर, देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट की तरह, और इधर जो बनाए हैं वह है पास्ट इन डिफिनिट की तरह। आ गया समझ में? तो जब सिंपल वाक्य याद रखिएगा, जब सिंपल वाक्य अगर रहे, जैसे रोगी मर चुका था, चोर भाग चुके थे, वह जा चुकी थी, मैं खा चुका था, सोहन सो चुका था, है ना, रीता नाच चुकी थी, है ना, बाराती आने से पहले ही लड़कियों ने डांस कर लिया था, तो ये चला जाएगा कहाँ? पास्ट परफेक्ट में। आगे समझ में? दूल्हा के आने से पहले ही उसका जूता चोरी हो चुका था, तो जूता चोरी हो चुका था पहले बनाएंगे। किसके आने से पहले? दूल्हा के आने के पहले। आगे समझ में? तो आगे अगर समझ में, तो इस तरह के वाक्यों को ऐसे ही बनाएंगे, और अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब जरा देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या देख लेते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जरा समझते हैं पास्ट पर, ठीक है ना? अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ लेते हैं। तो मेरे भाई पास्ट, जरा देखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या इसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ध्यान से समझो, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भैया प्रेजेंट था, देखिए बहुत तेजी से अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, चूंकि आपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से समझ लिए थे, इसलिए आपको भार कम पड़ रहा है। आप जब इसका प्रेजेंट पढ़े थे तो कहा था कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें समय रहेगा। जैसे 2 बजे से खेल रहे हैं, 4 बजे से जा रहे हैं, 1983 से ऐसे पढ़ रहे थे ना। समय के साथ रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या चीज? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो भैया यहाँ समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इत्यादि लगा हुआ रहेगा, है ना। तो या ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे, इत्यादि लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। तो इसका पहचानने का नियम जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम क्या है? इसका पहचानने का नियम समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। देखिए ध्यान से, समय के साथ क्या रहे? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि लगा हुआ है। किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि लगा हुआ है। ऐसे वाक्य आपको नजर आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। क्लियर हो गए? जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो वह 6 बजे से, 6 बजे से, है ना, वह 6 बजे से एक किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। हम लोग 2 घंटों से, हम लोग 2 घंटों से नाच रहे थे बाराती में। कहा नाच रहे थे? बाराती में, है ना, नाच रहे थे। हम लोग 2 घंटों से नाच रहे थे। बोलता है ना आदमी कि हम लोग 2 घंटा से, हम 2 घंटा से नाची थलियो, है कि नहीं? तो वही वही हो गया बात। हम लोग 2 घंटे से नाच रहे थे, है ना, समझे कि नहीं? या हम लोग कहते हैं कि, है ना, सुरेश 5 दिनों से, 5 दिनों से, है ना, सुरेश 5 दिनों से स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था। समझ में आ रही है बात? अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो भैया ये सब सारे के सारे सेंटेंस आपको कहां चले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। क्लियर हो गए? ये आपको वहां नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में इनको अगर बनाने का होगा तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने का नियम जरा सा देख लीजिए। बनाने का नियम, तो सबसे पहले आप क्या दे दीजिएगा? सब्जेक्ट। क्या दे दीजिएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद दे दीजिएगा हैड बीन। क्या दे दीजिएगा? हैड बीन। और तब क्या दे दीजिएगा? वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद सिंस या फोर लगा करके टाइम दे दीजिएगा। सिंस या फोर लगा के क्या दे दीजिएगा? टाइम दे दीजिएगा। समझ में आ गई बात? अगर ये समझ में आ गया तो अब इस पर थोड़ा सा आप वाक्यों को बनाने के लिए अब ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहता है कि वह 6 बजे से ये किताब पढ़ रहा था। ट्रांसलेशन बनाइए जरा सा। तो सब्जेक्ट दीजिए वह ही, था थे थी है, रहा था रही थी है, तो क्या कोई दिक्कत है क्या जी? तो क्या बोलेंगे? ही हैड बीन। क्या है? पढ़ रहा था। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड का चौथा रूप रीडिंग। तो ही हैड बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा था? एक किताब, तो ए बुक। अब कहता है 6 बजे से, क्या लगेगा? सेंस। क्या लगेगा? सेंस। 6 o'clock, 6 बजे से। आ गया समझ में? दूसरा देख लीजिए, हम लोग 2 घंटों से नाच रहे थे। तो हम लोग का वी हैड बीन डांसिंग। वी हैड बीन डांसिंग। अब कितना देरी से? 4 2 hours। 4 2 hours। कितना देरी से? 2 घंटा से। सुरेश 5 दिनों से स्कूल जा रहा था। तो सुरेश हैड बीन गोइंग टू अ स्कूल। कितना दिन से भैया? 5 days। 5 दिनों से। कितना दिन से? 5 दिनों से। 5 days। क्लियर हो गया? खत्म।
समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए, आज हम लोगों ने समाप्त किया पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद समाप्त किया पास्ट परफेक्ट। हमने समाप्त किया अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब चले आइए हम लोग सीधा सीधी किस में, फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर। बहुत अच्छा, सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर। सिंपल है, सिंपल नहीं, फ्यूचर सिंपल है, भविष्य सिंपल है इसका, है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर एकदम साधारण साधारण वाक्य जिसके अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा। ये नहीं कि तागा तीगी तेगे करेंगे ओकरे नियत, है कि नहीं? नहीं, जो सिंपल वाक्य है, जैसे देखिए सिंपल सेंटेंस में कैसे सेंटेंस आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, वह स्कूल जाएगी, वह स्कूल जाएगी, हम लोग सिनेमा जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, वह एक किताब पढ़ेगी, वह एक किताब पढ़ेगी। भाई वाह, ज्यादा चढ़ा ले ली है, अब हम नचबाऊ तो मैं नाचूंगा, है ना, मैं नाचूंगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आगे समझ में? तो ये सब सिंपल वाक्य है। कैसे वाक्य है? सिंपल है कि नहीं? तो ये सब जब सिंपल वाक्य हैं तो ये सब चले जाएंगे किस में? फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर में। और बड़ा सस्ता है बनाने का नियम इसका, है ना। इसका बनाने का नियम कैसा है? सस्ता है। जरा देखना कैसे सस्ता है इसे बनाने का नियम। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल दे दीजिए, वर्ब का पहला रूप दे दीजिए और ऑब्जेक्ट दे दीजिए। एकदम बिल्कुल सस्ता। आ गया समझ में? जैसे मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो टू हाउस, वह स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल। देख रहे ना, हम लोग सिनेमा जाएंगे, वी शैल गो टू सिनेमा, वह किताब पढ़ेगा, ही विल रीड ए बुक, मैं नाचूंगा, आई शैल डांस। बहुत भारी है मेरे भाई। बहुत भारी है, बन रहा है खटखट, कहता है कि टेंस बहुत भारी है। कहाँ भारी लग रहा है? इससे आसान कुछ है नहीं है। तो चलिए आगे देख ले, टेंस समाप्त हो गया यार। ये टेंस क्या हो गया? समझ में आ गया? एकदम सिंपल वाक्य जिसके अंत में गागे की लगा हुआ है, इसकी एकदम पहचान है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इसमें कि फ्यूचर का जितना भी सेंटेंस होगा सब में गागे की लगा हुआ रहेगा, प्रेजेंट का जितना भी रहेगा सब में है हूं हो लगा हुआ रहेगा। एकदम पहचान है इसकी। और इसके अलावा जो रहेगा सब किसमें जाएगा? पास्ट में। क्लियर हो गया? इसके वाक्य के अंग्रेजी वाक्य में भी विल और शैल का प्रयोग जरूर होगा। और इसका नियम है, देखिए कैसे से। पहला जो वाक्य है उसमें सिंपल खाली विल शैल लगेगा, याद रखिएगा। इसके जो दूसरा टेंस पढ़ेंगे तो उसमें विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। इसके बाद तीसरा में जाइएगा तो विल और शैल के बाद हैव का प्रयोग होगा।
ये हो गया पहला में, दूसरा में, तीसरा में, और चौथा में विल या शैल के बाद हैव के साथ बिन लग जाएगा। यही इसकी चारों की पहचान है, बनाने का नियम है। आ गया समझ में? शुरू में सिर्फ क्या लगेगा, खाली विल शैल। देखिए सब में विल शैल खाली लगा हुआ होगा। अगला जैसी फ्यूचर इम्परफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें विल बी या शैल बी पढ़ा देंगे। और तीसरका में रहेगा जिसमें फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे उसमें रहेगा विल या शैल के बाद हैव लगेगा, और चौथा में रहेगा विल शैल के बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बस सिंपल सा, चारों का चारों एग्जाम्पल खत्म कर दिए हम, एक के लाइन में खत्म कर दिए। लेकिन अब कुछ उदाहरण देकर के हम समझाना पड़ेगा ना। तो ये समझ में आ गई बात। अगला देख लीजिए, अगला है फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। समझ में आ गया बात? फ्यूचर प्रोग्रेसिव सिंपल ढंग से समझिए एकदम। बाबू प्रेजेंट था, रहा है, रही है। समझ में आ रही है बात? पास्ट इम्परफेक्ट था तो रहा था, रही थी। फ्यूचर है, रहेगा, रहेगी। आ गया समझ में? क्या है पहचानने का नियम? देखिए ध्यान से, पहचानने का नियम रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, ईटीसी लगा हुआ रहे। समझे? या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समझे कि नहीं? तो ये भी कहां चला जाएगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट। समझ में आ रहा है बात? तो अरे बाबू, हाँ ठीक है, बड़ा हंसता तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोला जी? क्या बोला? तो बगल में बोला था ये मारेंगे और ठीक हो जाएगा। देखिए पढ़िए ध्यान से, लेकिन कोई भी वैसी हरकत नहीं हो जिसकी वजह से हमको आपको पीटना पड़े। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम पीटते हैं ये नहीं है, हम पढ़ाते हैं बढ़िया से। आप पीटते हैं तो दमदार पीट देंगे फिर, तो इसलिए हमसे पिटाइए नहीं, है कि नहीं? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, तो ज्यादा पिटा जाइएगा। तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लग जाए तब भी नहीं। मैं स्कूल जाता रहूंगा, वह खाती रहेगी, है ना? हम लोग खेल रहे होंगे। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लीजिए मेरा, देख लीजिए एकदम कितना बढ़िया है ना? कौन चखना चाहेगा ऐसा स्वाद? देख लीजिए, आइए आइए आइए। हाँ आ ना, तुम मर्द के बच्चा है, इधर आ। तू पापा के बच्चा है कि मम्मी के? इधर 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 खैर देखिए ध्यान से, देखिए कि मम्मी पापा दोनों का है ना? माँ बहुत जरूरी है ना जी। माँ की ममता और पिता का प्यार जिस बच्चे पर पड़े वह बच्चा कलेक्टर बन जाता है कि नहीं? अगर कलेक्टर आप नहीं बन रहे हैं तो न माँ की ममता जुड़ी है, न पिता का प्यार जुड़ा है, न शिक्षक का आशीर्वाद जुड़ा है, इसीलिए आप कलेक्टर नहीं बने, चपरासी बन गए। समझेंगे नहीं? लेकिन ये इस धरती पर 3 गो का आशीर्वाद मिलेगा। माँ की ममता होगी, पिता का प्यार होगा और गुरु का आशीर्वाद होगा, और तुम्हारा लगन होगा, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको डीएम बनने से रोक दे।
लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि माँ की ममता मिले चाहे नहीं मिले, पिता का प्यार मिले चाहे नहीं मिले, गर्लफ्रेंड का प्यार एकदम हजा के मिलना चाहिए, है ना? जो गर्लफ्रेंड के फेरा में पड़ा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के फेरा में पड़ा, वो कहीं बनेगा? दुनिया में आप कभी भी उस जंग को नहीं जीत सकते हैं जिस जंग में आपकी मोहब्बत पड़ी हो, वह जंग आप हार जाइएगा। आ गया समझ में? समझ में आया? देखिए बाबू सोना, बाद में पहले रोना धोना, कलेक्टर बनना जरूरी है, समझे कि नहीं? शिक्षक की बात को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, याद रखिएगा। पिटाइए, थुराइए, एकदम पीठ झाड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी बोलबे न किए हैं, कोई जरूरत नहीं है, जय श्री राम बोलते रहिए, है कि नहीं? लेकिन टीचर पीटे, टीचर डांटे, अब पूरा रो रहे हैं कि चल चल तोरा पता चला देबो। बाहर निकल, एकदम मार के तो कपार खोल देंगे आज। वो कहीं पढ़ेगा नहीं भैया, टीचर को आपसे दुश्मनी है क्या? तो सीधी सी बात है, जब हमको आपको से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमको बनाना है आपको, तो याद रखिए कि थोड़ा सा बनाने के लिए हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का भैया ठोक ठाक करना पड़ता है, वही हम लोग करते हैं, है कि नहीं? तो याद रखिए। चलिए आगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव, समझ लिया जाए? तुझे सबसे ज्यादा लग रहा है रे। चले ठीक है। अच्छा, ये इतना सुंदर रूम है, एसी वाला एकदम। अच्छा, एक में ठंडा लग रहा है आप लोग को? हम जैकेट पहने हुए थे, से उतार दिए, हीटर रूम है। इतना भरा हुआ है, गर्मी कहाँ से लगेगा जी? अरे ठंडा कहाँ से लगेगा? गर्मी नहीं लगेगा। अब अगर ठंडा ठंडा लग रहा है, यहाँ पे बीमारी हो गई आपको, क्योंकि यहाँ गर्म है। अब आपको ठंडा लग रहा है, हीटर चले और ठंडा लगे आपको, तो इसका मतलब शरीर में क्या हो गया? बीमारी, है कि नहीं? आगे देखिए, पहचानने का नियम, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, है कि नहीं? या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, माने रहा, रही, रहे, रहेंगे, रहेंगे, और उसके अंतिम में गा, गे, गी होना चाहिए। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बाजार जाता रहूंगा या जा रहा होऊंगा, होऊंगा, होंगी। मैं बाजार जाता रहूंगा या जा रहा होऊंगा, है कि नहीं? सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, खेलता नहीं, खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, ले, खेल रहा होगा, है ना? हम लोग पढ़ रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? भैया बनाए कैसे? बनाए कैसे? नियम से। का नियम है रे? बकलुलवन, बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और उसके बाद तब वर्ब के, और अंतिम में अब तो ही दूसरा के पढ़ा दे। समझ में आ रही है बात? चलो ना, मैं बाजार जाता रहूंगा, जा रहा हूंगा, बता तो आई शैल बी गोइंग टू। चलो, सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, आ गया समझ में? जल्दी से बना। अब का बुक हम देवे नहीं किए तो कौची अब पड़ेगा, है ना? बन गया, हो गया।
खत्म। है कि नहीं? अगला देख लीजिए, अगला अगला देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट। बाबू समझ में आ रहा है हो? ये जितना छोटा है उतना ही बढ़िया क्रिकेट खेलता है। क्या नाम है तुम्हारा जी? सूरज। हाँ, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। सूरज जिसका नाम है आई सचिन तेंदुलकर ने नाटा भी है ये। हाँ, और इसे ही खेलता भी है, कोई बात नहीं है। ये तेज हो गया ईसा। इसका बड़का भैया विवेकवा, इसको तो लगता है तू यहाँ ना सुधरा तो धरती पर कहीं नहीं सुधरेगा। लेकिन अब पहले से सुधरा है ना जी? पहले से सुधरा नहीं है ना? सुधरा है, सुधरा है, सुधरा सुधरा है ना हो? हाँ हाँ ना। हाँ यस, नंबर इसका बहुत अच्छा आया क्या जी? खड़ा हो जाइए, खड़ा। कितना नंबर आया है? आए 671 67.1%। तो अब का मैंने एक तुरी मैंने 98% नंबर लाता। कहाँ पहले फेल कर रहा था, कहाँ पास कर रहा है, कम बात है। 67% मतलब फर्स्ट डिवीजन है ना जी। बहुत बहुत बधाई होता, प्रोग्रेस नहीं है। अब एक बार तुहनिया ने सोच रहा है अपना के ज्यादा तो नहीं पढ़ाई करते हो, ज्यादा नंबर आ गया है तो दूसरा की शिकायत करते चल रहे हो। तो इसको कैसे बोल रहा बेटा? बहुत अच्छा मार्क्स है। पहली बार में इतना आ गया कम बात नहीं है, पहली बार नहीं, इसके पहले वाला में तो बहुत खराब था मार्क्स। अब ध्यान से देखिए, ए फ्यूचर परफेक्ट। देखो यहाँ FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट। हे FUTURE फुटोरे। नहीं, जो क्या है, ए फ्यू से फू, TU से टू, RE से रे, फुटूरे। है ना? क्या है नाम इसका? फुटूरे। क्या नाम है इसका? फुटूरे। है कि नहीं? लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर बॉय। हम जान रहे कि तू बॉय है। देखिए उसको, खड़ा हो जाएगा। ये बेचारा बस कह रहा है ना टोपी लगा करके, और टोपिया के ऊपर लिखा हुआ इसका बॉय। नहीं समझ रहे कि तू गर्ल है। पूरा एकदम पहचान बने है। कल आया था जी तुम? कल आया था, बैठ जा, ठीक है, तब कुछ नहीं बोलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट। चलिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट में था तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और जब फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना? इसके साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये सब जब लगेगा तो उसको मेरे भाई समझ जाना कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आ गया समझ में? तो देखिए पहचानने का नियम देख लीजिए। पहचानने का नियम देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, है ना? तुमको समझ में आ रहा है बाबू? चलिए जी बोलो ना जी। हाँ बोलती है। पहचान। अरे हमको जी सर बोलना है, जी सर, मैंने समझ में आ रहा था, जी सर। हाँ, ये सब घरे बोलना। पहचानने का नियम, चुकेगा, चुकेगी,
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या देख लेते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आप देखेंगे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात किए होते तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है, लगा हुआ है, तो वह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम लोग देखते थे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, दो दो क्रियाएं एक साथ हो रही थी, तो उसको हमने कहा था कि यह पास्ट परफेक्ट में होगा। और उसी हिसाब से अगर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो इसके वाक्य की क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को आप समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। क्लियर हो गया? जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने दिया है कि वह घर पहुंच चुकी होगी, हम लोग स्कूल जा चुके होंगे, या सीता नाच चुकेगी, या वे लोग पढ़ चुकेंगे। ये तो बताए थे हम लोग। इसमें बनाने का सबसे परफेक्ट नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद विल सेल। आप सब्जेक्ट के बाद देखेंगे इसमें चारों के चारों टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल सेल रहेगा। और उसके बाद चूंकि परफेक्ट में है, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दे देंगे और तब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और उस हिसाब से अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो वह घर पहुंच चुकी होगी, तो सी विल हैव रीच्ड होम। हम लोग स्कूल जा चुके होंगे तो वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। चूंकि सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हैव, वर्ब का तीसरा रूप और तब ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? सीता नाच चुकेगी तो सीता विल हैव डांस्ड। सीता नाचेगी तो सीता विल डांस। लेकिन सीता नाच चुकेगी तो सीता विल हैव डांस्ड। आ गया समझ में? वे लोग पढ़ेंगे तो दे विल रीड। लेकिन वे लोग पढ़ चुकेंगे तो दे विल हैव रेड। स्पेलिंग वही रहेगा, उच्चारण बदल जाएगा, रेड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गए आप लोग? तो आइए अब हम लोग अंतिम में चलते हैं। और अंतिम में जैसे ही जाते हैं तो अगला जो टेंस आएगा मेरे भाई, इस टेंस का नाम क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए समय के साथ, इसमें भी समय रहेगा। समय के साथ, समय के साथ क्या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे के साथ साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ये सब लगा हुआ है, आ गया समझ में? तो ये सब कहां चले जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझे कि नहीं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर हो गए? कुछ उदाहरण ले लेते हैं। वह सुबह से खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। मैं, है ना, 2 बजे से, है ना, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूंगा। आ रहा समझ में? है ना, वे लोग, वे लोग 6 बजे से, वे लोग 6 बजे से
दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। क्लियर हो रहा है सब? आ रहा है समझ में? अब देखिए इसका बनाने के लिए थोड़ा सा अंतर है भैया उन लोगों से, थोड़ा सा अंतर है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले देखिए बनाने का नियम में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या दे देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दे देंगे, विल या शैल, उसके बाद लगा देंगे हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा। यहां पर सिंस जहां लगाते थे, जहां पर आप निश्चित समय के लिए सिंस लगाते थे, वहां क्या लगा दीजिएगा, फ्रॉम। और जैसे फोर लगाते थे वो फोर रहेगा और प्लस में टाइम। आप सिंस के जगह पर सिर्फ क्या लगा दीजिएगा, फ्रॉम। क्लियर हो गया? बस अब इसमें जरा सा इसको बनाने का प्रयास कीजिए। वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब बताइए, फ्रॉम मॉर्निंग हो गया। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग 2 बजे से 2 o'clock। अच्छा एक में थोड़ा सा बदल दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए ना, घंटों से कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, वे लोग घंटों से दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो दे विल हैव बीन रनिंग, है ना, 4 hours। समझ में आई बात है? यहाँ पे जहाँ पे सिंस लगाते थे वहां पे क्या लगा दीजिएगा, फ्रॉम लगा दीजिएगा। बाकी फॉर है तो फॉर रहेगा। आ गया समझ में? आप लोग कितना टेंस सीख लिए? 12 का 12 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात? अब जरा सा देख लीजिए ध्यान से। मैंने कहा था कि आपको निगेटिव भी बता देंगे, अफर्मेटिव भी बता देंगे, इंट्रोगेटिव भी बता देंगे। जरा एक लाइन में सुनिएगा ध्यान से। चलिए सबसे पहले इस क्लियर हो गया तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट का देख लीजिए। किसका? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अगर नकारात्मक वाक्य हो या क्वेश्चन वाले वाक्य हो तो देखिए जैसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं खाता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं रोटी खाता हूं, ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। मैं रोटी खाता हूं तो आप बनाते हैं आई ईट ब्रेड। जरा इसका नकारात्मक देख लीजिएगा, मैं रोटी नहीं खाता हूं, मैं रोटी नहीं खाता हूं। तो भैया देख लीजिए, यहां सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। और आपको मैं बता दूं कि डज नॉट एक ही जगह लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बाकी सभी जगह क्या लगेगा? डू नॉट। आ गया समझ में? क्या लगेगा? डू नॉट। मैं रोटी नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट। अब वर्ब का इसके बाद पहला रूप दे दीजिएगा और फिर ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? ऑब्जेक्ट। डू या डज लगने के बाद वर्ब का पहला रूप, आई डू नॉट ईट ब्रेड। समझ में आ गई बात? yes, पहला, दूसरा और तीसरा में क्या मैं रोटी खाता हूं? क्या मैं रोटी खाता हूं? तो डू आई ईट ब्रेड। आ रहा समझ में? क्या मैं रोटी नहीं खाता हूं? क्या मैं रोटी नहीं खाता हूं? तो भैया डू आई नॉट ईट ब्रेड। आ गया समझ में? अगर मैं के जगह पर वह रहता तो यहां हो जाता ही डज नॉट, माने यहां पे ही डज नॉट ईट ब्रेड। समझ में आ गई बात? डज ही ईट ब्रेड?
या डजंट ही, मैंने डज ही नॉट ईट ब्रेड, आ गया समझ में? यानी कि नकारात्मक वाले वाक्यों में आपको डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप दे देना है, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग को हम इस पर कल ज्यादा बढ़िया से, और कल का पूरा वीडियो इस पर हम बता देंगे 12 टेंस का एक बार में। समझ में आ गई बात? कि आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव से भी कोई वाक्य रहेगा तो आप टेंस में कहीं से घबराने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गए? आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ाई पसंद पड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे बढ़िए और बढ़िया से अपने स्टडी कीजिए और खूब बढ़िया से प्रेम पूर्वक आते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अफसर बनते रहिए। तब तक कल फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।